Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती श्रीवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की श्री पंचतत्व भगवान की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की श्री श्री श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories all glories all glories to Shri Guru and Shri Gauranga नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 8 जिसका शीर्षक है राजा परीक्षित के प्रश्न। श्लोक संख्या 1 पहला ही श्लोक है, इधर लिखा है ना, आप मेरे पीछे दोहराइए। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः।
ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। इसका शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। राजा ने उवाच कहा, ब्रह्मणा ब्रह्मा जी द्वारा, चोदितः आदेशित होकर, ब्रह्मन हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, गुण आख्याने दिव्य गुणों के वर्णन में, अगुणस्य गुण रहित भगवान का, च तथा, यस्मै यस्मै तथा जिनको, यथा जितना, प्राह बतलाया, नारदः नारद मुनि ने, देवदर्शनः जिसका श्रवण देवता के समान उत्तम है। अनुवाद। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट भाग्यशाली श्रोता है, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तात्पर्य। देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने सीधे उपदेश दिया था। ब्रह्मा को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था। अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य है। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। यह शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही क्रम से सारे विश्व में वितरित होता है, किंतु मानसिक चिंतकों से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही नहीं आता। अतः नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्राकट्य परमेश्वर के ही समान उत्तम होता है। इसी प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कठोर अनुसरण करती है वही प्रामाणिक होती है। और इन प्रामाणिक गुरुओं की परीक्षा यह है कि प्रारंभ में भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था और अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार वितरित किया उसका वर्णन बाद के स्कंदों में किया जाएगा। ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि भौतिक सृष्टि के पूर्व भी भगवान का अस्तित्व था। फलतः उनके दिव्य नाम, गुण इत्यादि किसी भौतिक गुण को सूचित करने वाले नहीं है। अतः जब भी भगवान को अगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि वे गुण रहित है, वरन यह कि उनमें सतो, रजो या तमो गुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक विचारधाराओं से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज सुबह के श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम जो ये चर्चा कर रहे हैं पहला ही श्लोक है 8वें अध्याय का, जो दूसरे स्कंद में आता है। तो इसके पहले का जो अध्याय था उसका शीर्षक था विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। भगवान अलग अलग उद्देश्य से अवतारित होते हैं इस धरातल पर। तो उसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया था ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को। ये सब संवाद चल रहा है नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में। तो ये अध्याय जो है इसमें पहले जो श्लोक है 6 श्लोक, इसमें परीक्षित महाराज ये सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा देते हैं हरि कथा सुनाने के लिए। तो हम देख सकते हैं ऐसे नहीं जैसे अभी मैं ऊपर बैठा हूँ आप नीचे बैठे, तो ऐसा मैं कुछ बड़ा महान व्यक्ति ऐसा नहीं। जो श्रोतागण होते हैं वो भी जो वक्ता है जो बोल रहे हैं उनको प्रेरणा दे सकते हैं। यहाँ जो परीक्षित महाराज नीचे बैठे हैं, आपने वो फोटो देखी होगी, तो वो तो नीचे बैठे हैं लेकिन सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा दे रहे हैं हरि कथा सुनाने के लिए। तो इस तरह से हमें भक्ति में देख सकते हैं हम, ऐसा कोई ऊपर कोई नीचे ऐसा कोई नहीं है। किसका क्या भाव है वो भगवान देखते हैं, ऊपरी चीज़ों को नहीं देखते। तो श्रोता भी बहुत महान सेवा कर सकता है श्रवण के माध्यम से। जैसे आप सब इतने मात्रा में उपस्थित है तो थोड़ा प्रेरणा मिलता है। कभी कभी मुझे बताया गया था कि कोई भी नहीं रहता, स्क्रीन ही होता है सिर्फ। तो आप में से एक जन भी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो इतनी संख्या में आए हैं तो प्रेरणा मिलती है कि नहीं? नहीं तो कोई नहीं, तो अभी पता है इसके ऊपर भी होंगे 100 200 5,000 हो सकते हैं, लेकिन दिखने के लिए कोई नहीं है सामने। तो जहाँ दिखते हैं 2 4 5 6 भी हो तो बहुत प्रेरणा मिलती है। तो ये पहले 6 श्लोकों में है। फिर बाद में इस अध्याय में 21 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षित महाराज के द्वारा। ये जो अध्याय है इसका शीर्षक ही है राजा परीक्षित के प्रश्न, शीर्षक ही ये है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें प्रश्न ही प्रश्न होंगे और परीक्षित महाराज के द्वारा ही होंगे, जो सुखदेव गोस्वामी के लिए। यानी सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे, अंत में बोलेंगे अध्याय के, लेकिन अन्यथा परीक्षित महाराज ही बोल रहे हैं। और इतने प्रश्न एक के बाद वो प्रश्न पूछते जा रहे हैं। ये 7 से 23 में होगा, करीबन 21 प्रश्न पूछे जाएंगे उनके द्वारा। तो ये आज का जो अनुवाद है इसके अंतर्गत राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट भाग्यशाली श्रोता है, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तो नारद मुनि ने ये जो भगवान के दिव्य गुणों का, जो भगवान निर्गुण है लेकिन उनके गुणों का वर्णन कैसे किया, किसको किया, तो ये पूरा भागवतम में आएगा 12 स्कंदों में, या आगे के ये पकड़ के 11 स्कंदों में। तो यहाँ इस अध्याय में उसका ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन पूरे भागवतम में आएगा ये। लेकिन प्रभुपाद जो तात्पर्य में कह रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जब हम गुरु परंपरा में सुनते हैं, 4 अधिकृत गुरु परंपरा है, जैसे हमारी वाली है ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, श्री संप्रदाय में है। और ये 4 परंपरा में भगवान ज्ञान देते हैं जिससे कि शुद्ध ज्ञान सभी जीवात्माओं को, विशेषकर मानवों को प्राप्त हो, क्योंकि मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा बाकी जो है 80 लाख योनियां, उनमें भगवान की प्राप्ति करना प्राय नामुमकिन है। हो सकता है लेकिन भगवान की या भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा हो तो, अन्यथा वो नामुमकिन ही है, असंभव ही है। तो 4 लाख मानव योनियां हैं, जो 84 लाख योनियां हैं,
जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविंशति कृमयो रुद्रसंख्यकः पशवः 10 लक्षाणि और 63 लक्षाणि पशवः 4 लक्षाणि मानवः। तो 84 लाख योनियों में 4 लाख ही मानव है। अर्थात मेडिकल साइंस के अनुसार देखा जाए तो वो बोलेंगे सिर्फ 2 ही है, पुरुष और स्त्री, लेकिन भागवतम या शास्त्र ऐसा नहीं कहते। पद्म पुराण में कहा गया कि 84 लक्ष योनियों में 4 लाख मानव है। तो हम देख सकते हैं ये मानवों में भी विभिन्न श्रेणियां हैं, वो पुरुष और स्त्री के अनुसार नहीं। वो शरीर, हम शरीर है ही नहीं, तो शरीर के अनुसार कैसे क्या विभाजन किया जाए, वो तो संभव ही नहीं। चेतना के अनुसार है, तो 4 लाख प्रकार की मानव चेतना होती है। वो पुरुष और स्त्री, 1000 पुरुष 1000 स्त्रियां, ये 2000 लोग एक ही चेतना में रह सकते हैं। ऐसे 4 लाख चेतना है। तो ये जो मानव है इनके लिए ये शास्त्र बताए गए हैं। और गुरु परंपरा में विशेषकर अगर सुनेंगे तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। आजकल हम देखते हैं ये जैसे लॉकडाउन हो गया था तो लोगों को एक दूसरे से मिलना नहीं हो रहा था, तो फिर ये यूट्यूब ऑनलाइन पे बहुत कुछ शुरू हो गया और वो बढ़ते 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 अभी वो तो एक बड़ा सुपर मार्केट ही बन गया है। आप चाहेंगे यूट्यूब पे तो हजारों आपको वक्ता मिलेंगे जो भगवद गीता भागवतम वैदिक ज्ञान के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। हो सकता है भागवतम के ऊपर ही हजारों ऐसे साधुगण होंगे जो बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो गुरु परंपरा में बोल रहे हैं? शुद्ध ज्ञान, जैसे प्रभुपाद ने भगवद गीता लिखी, यथा रूप, जैसी है वैसी, न के जैसी मुझे अच्छी लगती है, जैसी होनी चाहिए, जैसी हो सकती थी, नहीं, जैसी है वैसी। जो कृष्ण का जो भाव है, न तो कृष्ण के वचन तो सभी दोहराते हैं, लेकिन कृष्ण का भाव वो नहीं दोहराते, उनको पता ही नहीं है तो क्या दोहराएंगे। ये जो भाव है ये गुरु परंपरा में ही प्रामाणिक जो शुद्ध भक्त आचार्य है उनके द्वारा ही सामान्य जनता तक पहुंच सकता है, और वही पहुंचता है। तो हम जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आ रहे हैं तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें शुद्ध ज्ञान जो कृष्ण अर्जुन को बताए वही हम कृष्ण से ही सुन रहे हैं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ओके ठीक है किसी और से सुन रहे, नहीं, जो वक्ता है वो जैसे भगवान की वाणी है उसको एज इट इज यथारूप दोहरा रहा है और उसी भाव को भी वो प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जिन्होंने ये पूरे संसार में फैला दिया। तो 3 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में यानी ज्ञान में जो मैं अपने आँखों से, इंद्रियों से जो प्राप्त करूँ, जैसे अभी ये पंखा है, फैन, तो मुझे माँ ने बचपन में सिखाया कि ये जो घूमने वाली सीलिंग को लगी इसको सीलिंग फैन कहते हैं। फिर ऐसे हम देखकर चीज़ें समझते हैं, फिर स्पर्श कर कर हम समझते हैं कि ये कपड़ा है या ये फिर ये गर्म है, ये ठंडा है। ये स्पर्श से ज्ञान प्राप्त होता है। फिर कान से भी ज्ञान प्राप्त होता है, आवाज़। तो अलग अलग प्रकार के, ये संगीत है, ये गद्य है, वगैरह वगैरह। फिर नाक से भी सूंघने से हमें समझ में आता है कि ये खुशबू है, ये बदबू है। और फिर बचाओ कौन सा? जीवा से रस ज्ञान होता है कि ये मीठा है, ये तीखा है, ये जो भी है। तो इस तरह से 5 इंद्रियों से जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष, मैंने अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण किया। लेकिन इसमें समस्या क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हर मानव में 4 दोष होते हैं। पहला है अपूर्ण इंद्रिय, दूसरा है उसके कारण वो भ्रमित हो जाता है, उसके भ्रमित होने के कारण वो गलतियां करता है, और फिर उसके कारण गलतियों को छुपाने के लिए वो फंसाता है दूसरों को, चीटिंग करता है। तो हमारी इंद्रियां जैसे जैसे अभी मैं ये पढ़ा आपके सामने ही, मैंने ये किताब से पढ़ा, लेकिन यही अगर भागवतम इतना मेरे आंखों के पास में रखा जाए तो मुझे सिर्फ सफेद पन्ने पे कुछ काला काला अक्षर है ऐसे समझ में आएगा। क्या है वो? अ है, ब है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना पास में पढ़ नहीं सकता। वही अगर वो जो माता जी पीछे बैठी है उनके हाथ में ये भागवतम रखा जाए तो मैं अपने आंखें कितना भी फाड़ फाड़ के देखो, मुझे कुछ भी नहीं समझेगा, कुछ पढ़ ही नहीं सकता मैं। हम अनपढ़ ही हो जाते हैं जब बहुत पास में रखें या बहुत दूर रखें, तब एक वो जो अंतर है उसमें ही हम पढ़ सकते हैं। उसी तरह से हमारे कान भी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज एक फ्रिक्वेंसी है, उसी में हम सुन सकते हैं। बाजार में एक सीटी आती है जिसको कहते हैं कुत्ते की सीटी, डॉग्स विसल। तो उसको अगर मैं यहाँ बजाऊं आप सबके सामने, न तो मैं सुन पाऊंगा न तो आप सुन पाएंगे, लेकिन आजू बाजू परिसर के सभी कुत्ते भौंकते भौंकते यहाँ आने का प्रयास करेंगे, अर्थात गार्ड्स रहेंगे उनको नहीं आने देंगे।
लेकिन वो जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो जो भी है वो कुत्ते को ही सुनाई देती है। वैसे ही जो बैट्स होते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, चमदागढ़। हाँ, तो ये चमदागढ़ जो उल्टे लटकते हैं पेड़ को, सीलिंग को, तो इतने से परिसर में 100 चमदागढ़ है, वो उड़ेंगे सब, कोई भी किसी को ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि वो उड़ते समय अपने मुंह से एक अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी छोड़ेंगे, आवाज जो उनको सुनाई देंगी। हम सब मानव सिर्फ देख रहे हैं उनको उड़ते हुए, हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, तो उनको सुनाई देता है, उनको समझ में आता है कि यहाँ कुछ तो दीवार है या कोई अन्य चमदागढ़ है, तो फिर अपनी वो दिशा बदल लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें शक्ति तो है, लेकिन उसमें कुछ समस्या भी है कि किसी एक विशिष्ट स्थिति में ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी आंखों से मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये दीवार के पीछे क्या है ये मुझे नहीं दिखाई देगा। उसके लिए दरवाजा खोल के या खिड़की खोल के अंदर जाना पड़ेगा, तभी कुछ समझा जा सकता कि अंदर क्या है करके। तो उसके बावजूद, उसके अलावा है अनुमान प्रमाण, जो इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण किया उसके बलबूते पर कुछ अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस कहते हैं उसको इंग्लिश में, यानी एक अंदाज लगाना। जैसे अभी इस अंदर जो ये लॉक है, अगर अंदर से बहुत ही कोलाहल सुनाई दे रहा है, बहुत ऐसा लगता है कि लोग 5-10 लोग शायद अंदर बड़ा झगड़ा कर रहे, हाँ, तो अगर समझिए ताला खोल दिया जाए और हम सोचेंगे बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है अंदर, दरवाजा खोल के अंदर देखेंगे तो देखेंगे कि टीवी के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर कुछ तो है और उधर बहुत जोर शोर से आवाज आ रही है। तो हमारा जो अंदाज था वो गलत निकला, अंदर एक भी आदमी नहीं है, कोई झगड़ा हो ही नहीं रहा है, वो स्क्रीन के ऊपर कुछ तो चल रहा है, तो अंदाज भी गलत हो गया। तो इस तरह से अनुमान प्रमाण भी हमें अच्छी तरह से पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करवा के देता। तो तीसरा जो है वो है शब्द प्रमाण। ये ही वेदों में बताया गया है कि असली प्रमाण है, असली तरीका है ज्ञान ग्रहण करने का, जिसमें जो एक प्रामाणिक व्यक्ति है उसके द्वारा हम श्रवण करते हैं। अर्थात ये प्रामाणिक इस संसार का है तो इस संसार का ज्ञान हमें दे सकता है, और अगर वो गुरु परंपरा में आ रहा है तो हमें भगवत ज्ञान दे सकता है, वाणी, वेदों की वाणी हमें दोहरा सकता है। जैसे है वैसे, जैसे हम बचपन में हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे ही पिताजी है, इसका क्या सबूत है? ये ज्ञान हम ग्रहण करते हैं हमारी माँ से। माँ हम देखते हैं जब तक, जहाँ से हमारी जो बुद्धि काम करना शुरू की, जब बच्चा पैदा होता है उसकी बुद्धि तो काम नहीं करती, उसको कुछ पता नहीं होता, वो अनपढ़ होता है, वो अज्ञानी होता है, कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है, तो लेकिन एक समय होता है थोड़ा उसको बुद्धि आता है, तो उस समय से हम देख रहे हैं हमारी माँ हमारी दिलो जान से निस्वार्थी भाव से 24 घंटा सेवा कर रही है। तो इतना, और पेमेंट तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना तो हम कर रहे हैं ना पिताजी या कोई कर रहा है, तो इतनी निस्वार्थ बुद्धि वाली ये स्त्री, तो इसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास, श्रद्धा हो जाती है। और ये स्त्री माता हमें बताती है कि ये जो व्यक्ति है ये तुम्हारे पिता है, ये जो है तुम्हारे बड़े भाई है, ये तुम्हारी छोटी बहन है, या जो भी है। तो ऐसे हमें ज्ञान दिया जाता है, तो हम उसके ऊपर आधारित सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से वेद हमारे माता है, या भगवान के जो शुद्ध प्रतिनिधि है, जो गुरु परंपरा में भगवान का दिया हुआ ज्ञान जो नीचे आ रहा है जैसे कि तैसा, बिना किसी बदलावट के, बिना किसी एडिशन, कुछ उसमें डाल के एक्स्ट्रा नहीं डाला है, कुछ उसमें से कमी नहीं किया है, तो ऐसे का वैसा जो ज्ञान आ रहा है जो हमें दोहराते हैं उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। और यही शब्द प्रमाण में श्री नारद मुनि के द्वारा जो भी सुनेंगे भगवत ज्ञान, वैदिक ज्ञान, वो बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे यहाँ राजा परीक्षित कह रहे हैं, ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शनः। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो इसके दो प्रोसेस है, ज्ञान प्राप्त करने की दो प्रक्रिया है, एक तो है आरोही और दूसरा अवरोही। आरोही में जो ज्ञान मार्ग के बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, वो लोग अपने से ही ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, शास्त्र पढ़ेंगे और फिर उसके अपने ही जैसी समझावट है उसके बलबूते पर वो कुछ समझ अपनी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही होगा, क्योंकि वो तो अपने ही इंद्रियों के द्वारा अपना जो अनुभव है इस संसार का ही, जो सीमित है, क्योंकि इस संसार में हम क्या कूपमंडूक के समान है, कुएं में रहने वाला जो मेंढक है उसको क्या पूरे संसार की ज्ञान पता नहीं है उसको। तो उसी तरह से ये जो करते हैं ज्ञानी वो सीमित है, उनके द्वारा शुद्ध और पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो आरोही पंथ है उसमें कमी है।
लेकिन जो अवरोही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं शब्द प्रमाण के अंतर्गत, वो नीचे की तरफ आ रहा है। जो कृष्ण ने ये ज्ञान हमारे ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी को पहले दिया, जो सृष्टि के प्रथम व्यक्ति या कर्ता है या क्रिएटर है, वो तो सृष्टि करता है, तो उनको ज्ञान दिया। उन्होंने ये ज्ञान अपने शिष्य और पुत्र नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने ये ज्ञान उनके शिष्य व्यासदेव जी को दिया। व्यासदेव ने ये ज्ञान उनके शिष्य मध्वाचार्य को दिया। फिर ऐसे करते 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 करीबन 32वें नंबर पे हमारे शिल प्रभुपाद आते हैं। अर्थात उनके पहले चैतन्य महाप्रभु हैं, षड गोस्वामी हैं, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, शिल जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, शिल गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर शिल प्रभुपाद। और फिर शिल प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं, जो प्रभुपाद यानी परंपरा में शुद्ध ज्ञान है उसको ही संसार में प्रचारित कर रहे हैं, वही ज्ञान हमारे तक भी आया है। यही ज्ञान हम दूसरों को भी बताते रहते हैं। जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञाई गुरु है, या तार यही देश। कोई अधिकृत रूप से गुरु होंगे, लेकिन यानी फॉर्मली औपचारिक ढंग से और अनौपचारिक ढंग से हम सबको गुरु का कार्य करना है, ये ज्ञान को संसार में फैलाना है शुद्ध तरीके से। इसमें कुछ मिलावट नहीं करनी है, अपनी तरफ से कुछ डालना नहीं है इसमें, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। तो फिर ये जो अवरोही मार्ग है वही इसकी यहाँ पुष्टि की गई है। तो प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं इसमें, किंतु मानसिक चिंतकों से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही नहीं आता। उनसे हम शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो मनमानी ढंग से जैसे उनको समझ में आया उसको हमें बताते हैं, तो उनसे नहीं हम प्राप्त कर सकते। जैसे एक बार एक आर्य समाजी जो है कोई समूह, तो वहाँ का एक व्यक्ति शिल प्रभुपाद से मिलने आया और देखा कि प्रभुपाद मंदिर में है, मंदिर में अर्च विग्रह है, अर्थात बहुत सुंदर, तो जिनका भक्ति भाव है उनको लगते हैं। तो इन्होंने जैसे ही देखा अर्च विग्रहों को और देखा सब कार्रवाई क्या चल रही है, या भगवान को भोग चढ़ता है, आरती होती है वगैरह, तो ये जो आर्य समाजी लोग हैं वो मूर्ति पूजा को मानते नहीं। अर्थात मूर्ति और अर्च विग्रह में जमीन आसमान का अंतर होता है। मूर्ति यानी अपने ही मनमाने ढंग से कुछ भी एक भगवान की या किसी देवी देवता की एक रूप बना लो, किसी मिट्टी से, पत्थर से इत्यादि वगैरह, लेकिन उसको अर्च विग्रह नहीं कह सकते शास्त्रों के अनुसार। जैसे एक बार मैं वारंगल, जो NIT वारंगल है, वहाँ मैं प्रचार करता था पहले, तो वहाँ किसी कारण से सड़क पे जा रहा था 2 व्हीलर पे, तो देखा गणेश जो उत्सव है वो आ रहा था, तो वहाँ बहुत सारे गणेश बिकने के लिए रखे गए थे दुकानों में। तो वहाँ एक लाल गणेश है, एक पीला गणेश है, एक सफ़ेद गणेश है, एक गुलाबी है, एक हरा है, एक नीला है। प्रायः मैंने देखा सभी रंगों में गणेश जी उपलब्ध थे। तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, शास्त्रों में गणेश का एक रंग दिया है, तो वही रंग के वो सब मूर्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं, वो अपने अपने ढंग से, जैसे किसी को अगर लाल रंग अच्छा लगता है तो वो लाल वाला गणेश खरीद ले, किसी को नीला अच्छा लगता है तो नीला वाला खरीद ले, तो इसको मूर्ति कहते हैं। लेकिन अर्च विग्रह वैसे नहीं होते। अर्च विग्रह भगवान का जैसे वर्णन है शास्त्रों में, उसके अनुसार ही बनाए जाते। जैसे ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वेणुं क्वाण्वन्तं अरविंद दलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुधसुन्दरांगं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविंदम आदिपुरुषं तम अहम भजामि। तो इसके अंतिम लाइन में कह रहे ब्रह्मा जी के गोविंद जो आदि पुरुष हैं उनको मैं वंदना करता हूँ। तीसरे लाइन में भगवान का गुण बता है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, अर्थात रूप का एक विशेषण आया है कमनीय, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही सुंदर है भगवान। और कंदर्प कोटि जो करोड़ों करोड़ों सेक्स गॉड कामदेव है, मदन है, वो भगवान की तरफ आकर्षित होते, ये गुण बताया है। सौंदर्य के लिए कमनीय शब्द है, कमनीय विशेष शोभम, बहुत सौंदर्य है। लेकिन कैसे है रूप, ये पहले 2 लाइन में बता है। वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम, वेणुम क्वणंतम है ना, बांसुरी बजाते भगवान। तो सामान्यतः ऐसे भी बजा सकते हैं, लेकिन अन्य स्थानों पे बताया कि सामान्यतः ऐसे बजाते हैं वो। वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायत अक्षम, उनकी जो आंखें हैं वो कमल, अरविंद, कमल के दल जो उसकी पंखुड़ियां होती है उसके समान होते हैं, बहुत लंबे कानों तक जाते हैं। अभी हमारा देखेंगे यहाँ आंख खत्म हो गई,
यहाँ कान है, तो बीच में हाथ रखेंगे तो करीबन 4 या 5 के 5 उंगली आ जाएंगी, तो बहुत अंतर है। तो हमारे आँख उतने सुंदर नहीं लगते क्योंकि वो इतने ही है, लेकिन भगवान की जो आंखें होती है वो कान तक जाती है, बहुत सुंदर। आप राधा माधव को देख सकते हैं। वेणुम कणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम, उनके पगड़ी में वो मयूर पंख लेते हैं। इसके बारे में शास्त्रों में कथाएं हैं बहुत सारी, लेकिन वो मयूर पंख रखते हैं। तो मयूर एक सामान्य जानवर है, पंछी है, और उसका पंख ये कुछ कीमती नहीं है, लेकिन भगवान को बहुत अच्छा लगता है। वो गोप वेश में मयूर पंख, बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम, उनके हर अंग इतने सुंदर है। और वो त्रिभंग, वो भी बताया गया, श्यामम त्रिभंग ललितम, 3 जगह पे बैंड है। भगवान की गर्दन ऐसी होती है, फिर यहाँ पे और फिर पाँव में, 3 जगह पे वो बैंड, यानी ऐसे झुकते हैं, वो ऐसे सीधे नहीं खड़े रहते भगवान। तो इस वर्णन के अनुसार जब भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं तो उसको अर्चा विग्रह कहते हैं, और ऐसे अर्चा विग्रहों की सेवा होनी चाहिए, करनी ही है, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है, पंचरात्रि के विधि के अंतर्गत, और सभी शास्त्रों में बताया है। लेकिन आर्य समाज ये जो लोग हैं ये मानते नहीं, और उनको पता ही नहीं है कि अर्चे विग्रह की क्या महानता है, कैसे भगवान के कितने सारे रूप है अलग अलग। इंडिया में, भारत में हम देख सकते हैं कितने सारे, और वो सब अपने भक्तों के साथ बातें किए हैं, चले हुए हैं। साक्षी गोपाल चल के आए वृंदावन से विद्यानगर, फिर बाद में जगन्नाथपुरी लेके गए, फिर अभी वो साक्षी गोपाल गांव में है जगन्नाथपुरी के पास में। और ऐसे कितने सारे भगवान के, यहाँ के राजापुर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्राओं की सैकड़ों लीलाएं हैं। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये आर्य समाज लोगों को पता नहीं, तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद, स्वामी जी आप ये जो भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये क्या आपके भगवान खाते हैं क्या? यानी मूर्ति है ना, होता है ऐसे पत्थर है, वो क्या मुंह खोलेगा, वो तो पत्थर है करके, पत्थर का भी थोड़ा ही ना अन्न खाएगा वगैरह। तो उस भाव से वो बोले कि स्वामी जी आप ये भक्त, ये भगवान को इतना भोग चढ़ाया जा रहा है स्वादिष्ट, ये क्या भगवान खाते हैं क्या? तो प्रभुपाद कहे कि भगवद्गीता के 90वें अध्याय में 26वें श्लोक में भगवान कहे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरुतम अश्नामी प्रयतात्मना। अगर कोई प्रेम और भक्ति से मुझे एक पत्ता, यानी तुलसी पत्ता विशेषकर, पत्रम पुष्पम कोई फूल, हो सकता है गुलाब का हो, झंडू का हो, या कमल का हो, एक कोई तो फूल, फूल फलम या कोई फल अर्पण करे, केला हो, एप्पल हो, या जो भी कुछ हो अर्पण करे, और नहीं तो कुछ नहीं तो पानी अर्पण करे। और भगवान पत्राणी पुष्पाणी फलानी तोयम नहीं कह रहे, सब एक वचन में कह रहे, पत्रम पुष्पम फलम, यानी एक ही चलेगा, एक पत्ता चलेगा, 10,000 पत्तों की जरूरत नहीं, एक फल दिया तो काफी है। 2, 3, 4, 5 अगर नहीं है, अमीरी नहीं है, गरीबी है, एक दिया तो भी चलेगा, लेकिन प्रेम और भक्ति से देंगे तो भगवान कहते हैं अश्नामी, मैं उसको खाता हूं, अश्नामी प्रयतात्मना। यहां तक कि हमारे आचार्यगण कहे हैं, भगवान ने 4 चीजें बोली है इसमें, तो चारों चीजें खाते हैं। जैसे बांग्ला में जहां तक मैंने सुना है वो कहते हैं कि जल खाबो, अभी हम क्या कहते हैं, खाना खाओ पानी पियो, लेकिन बांग्ला में कहते हैं जल खाबो, जल खाओ। तो यहाँ देख सकते हैं हम, भगवान पानी खाएंगे या पिएंगे, जो भी आप बोलिए। और यहाँ एक चीज है जो शायद हम न खाने को तैयार हो, आप तुलसी पत्ता तो खा जाएंगे, या अन्य भी पत्तों की शाक सब्जी वगैरह होती है वो भी खा जाएंगे, लेकिन और फल भी हम खा जाएंगे, पानी भी पी लेंगे या खा लेंगे जो भी है, लेकिन पुष्प है, फूल आप खाएंगे क्या? अगर आपको मैं गुलाब फूल दूं या फिर 10 गुलाब के फूल दूं प्रेम से, आप बोलेंगे आपके प्रेम के हम बहुत आभारी हैं, हाँ थैंक यू। आप सूंघेंगे उसको, आप खाएंगे क्या उसको? आप नहीं खाएंगे, आप सूंघेंगे, ठीक है, दिन में 2-4 बार खाएंगे, सूंघेंगे, अगर ज़्यादा खुशबू है तो बाद में आप उसको बाजू में ही रखने वाले, आप मुंह में नहीं डालने वाले। लेकिन भगवान पुष्पों को भी खाते हैं, क्योंकि उन्होंने अष्टमी कहा है, सूंघते तो है ही लेकिन खाते भी हैं, कहा है उन्होंने ना। अर्थात हम देखते हैं कि गुलाब जल में गुलाब के पत्ते वगैरह होते हैं, गुलाब के दल, तो हम उसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन थोड़ा एक हाथ दूसरा ठीक है, पूरा गुलाब फूल कौन खाएगा और 10 गुलाब फूल कौन खाएगा? लेकिन भगवान खाते हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से खिलाएंगे तो क्या नहीं खाएंगे वो। जैसे हम विदुर की पत्नी को जानते हैं, तो उनके पास तो गरीबी थी तो केले ही थे, और वो भी हड़बड़ा गई, तो उसमें भगवान की तरफ देखते देखते वो जो छिलका निकाल रहे थे केले का, और केले को बाजू में रखकर छिलका भगवान के हाथ में दिया, भगवान ने उसको खा लिया।
क्योंकि इतना प्रेम से दिया है उन्होंने। गरीबी है लेकिन गरीबी बाहर से है, हृदय की गरीबी नहीं है। हृदय में तो माला माल है, विदुर जी भी और विदुर की पत्नी भी, तो बड़े प्रेम और भक्ति जिसका पूरा सागर है उनके हृदय में, तो उससे खिला रहे तो भगवान खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे। थोड़ी देर के बाद जब विदुर जी आए, बोला भगवान आए, कितना सौभाग्य। लेकिन देखा तो पत्नी क्या खिला रही है, अरे केलों को बाजू में फेंक कर छिलके खिला रही है। बोले अरे मूर्ख, हाँ अकल नहीं तुझे, क्या खिला रही है तू, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो उसको हड़बड़ा गई, कौन है वो, अरे पतिदेव आगे कब आए, और लेकिन इतना क्रोधित क्यों है, डांट क्यों रहे। तो देखा उसने, तब उनको होश में आया कि क्या कर रही हूं मैं। देखा केले का ढेर लगा है उधर, और एक केले का छिलका उनके हाथ में है, दूसरा कृष्ण के मुंह हाथ में है, तीसरा उनके मुंह में अंदर जा रहा है। तो वो समझ गई कि मैंने बड़ी गलती कर दी, केलों को फेंक कर छिलके दे रही थी भगवान को। तो भगवान खाते हैं, इससे कितनी सारी कहानियां हैं। शबरी के उन्होंने बेर खाए, तो भगवान खाते हैं। तो प्रभुपाद कहे कि कृष्ण कहते हैं भगवद्गीता के अंतर्गत कि मैं अगर प्रेम और भक्ति से कोई मुझे पत्ता, फूल, फल, पानी अर्पण करे तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं खाता हूं। तो मैं भगवान के वाक्यों में विश्वास रखूं, क्या आपके जैसे मूर्खों के वाक्यों में विश्वास रखूं जो कहते हैं भगवान खाते नहीं। भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको पूरी तरह से ये कर दिया। फिर आगे में चर्चा आती है, जिस प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि नारद मुनि ये गुरु है और ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो उनको भगवान के समान ही हमें आदर देना चाहिए। जैसे हम जो श्री गुरुवाष्टक रोज सुबह गाते हैं मंगल आरती के अंतर्गत, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दिया हुआ गीत, उसमें 7वें पंक्ति में कहते हैं साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। तो कहते हैं कि साक्षात हरित्वेन, जैसे जड़ है कुछ चीज तो उसका जड़त्व गुण होता है, तो वैसे ही हरि है हरित्व, हरि के गुण जिसमें आ गए हैं उसको हरित्व कहते हैं। वो गुरु महाराज होते हैं जो गुरु परंपरा में आते हैं, प्रामाणिक ज्ञान प्रदान करते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर शास्त्रेर उक्तस, सभी शास्त्रों में ये बोला गया है। किंतु भाव्यत यह वह सद्भिः, और होए हुए अभी जो भी सब सद्भी जो भी संत महात्मा हुए हैं उन सब ने भी कहा है कि गुरु साक्षात हरि के गुणों से भरे होते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस तथा भाव्यत एव सद्भिः। लेकिन एक और चीज थोड़ी बताइए, क्योंकि मायावादी न बन जाए हम ये सोचकर कि गुरु ही भगवान है। तो गुरु भगवान नहीं है उस तरीके से, यानी उनका सच्चिदानंद शरीर नहीं है, लेकिन भगवान के संपर्क में रहने से, भगवान की शरीर से पूरी सेवा करने से 24 घंटा, और वाक्यों से वाचा के द्वारा भगवान के बारे में ही, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का गुणगान करते रहने से, और मन के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का हमेशा चिंतन करने के कारण गुरु पूरी तरह से कृष्णमय बन जाते हैं। लेकिन उनका शरीर सच्चिदानंद नहीं है, वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के बड़े महान शुद्ध सेवक हैं। तो भगवान के लिए जैसे इंग्लिश में कहते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, या फिर हिंदी में सेव्य भगवान, ऐसे भगवान जिनकी सेवा की जानी चाहिए। तो वही गुरु के लिए शब्द है द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉडहेड, सेवक भगवान। भगवान है लेकिन सेवक है भगवान के। और आदि गुरु हमारे बलराम है या फिर नित्यानंद प्रभु है, इनके द्वारा वो दिखा देते हैं, वो तो भगवान ही है, उनका सच्चिदानंद विग्रही है, लेकिन भगवान के सेवक के रूप में वो सेवा करते हैं। विस्तारित होकर बलराम जी 10 तरीके से भगवान की सेवा करते हैं, और नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो ऐसे जो गुरु हैं उनको भगवान के समान ही हमें आदर देना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद कहें, अगर कोई राजदूत है, एम्बेसडर एक देश का, अगर अन्य देश में जाता है वो, तो उसको वहाँ के वो देश के जहाँ का एम्बेसडर राजदूत है, उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी है, उनको जितना सम्मान दिया जाएगा उतना ही सम्मान दिया जाता है। तो ऐसा नहीं उनको सोचना चाहिए राजदूत को, अरे देखो मैं बन गया राष्ट्रपति। नहीं, वो राष्ट्रपति नहीं है, वो है तो राजदूत ही, लेकिन पूरे देश को, और वो राष्ट्रपति को वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अन्य देशों में,
इसलिए उस देश को और राष्ट्रपति को सम्मान देते हुए उस देश के जो भी राजा वगैरह है या अन्य लोग हैं उनको बड़ा सम्मान करते हैं। तो ये वो राजदूत को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसी तरह से गुरु को भी पता होना चाहिए कि लोग मुझे इतना आदर सत्कार कर रहे हैं, लेकिन ये सब मुझे भगवान को अर्पण करना है, इनसे लेकर भगवान को देना है। इसलिए ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग, यानी सब गुणगान हो प्रभुपाद का, गुरु महाराज का, गौरांग महाप्रभु का। मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो एक प्रतिनिधि हूँ, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। ये शब्द प्रभुपाद अपने ग्रंथों में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं गुरु के संबंध में। हाँ, जैसे समझिए आप यहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, बीच में थोड़ा अंतर है। इसमें 10,000 शीशे रखे गए हो, ग्लास, क्या कहते हैं, कांच रखिए 10,000 पतली वाली। तो एक के बाद एक बाद अगर सभी के सभी ट्रांसपेरेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, पारदर्शी है, तो आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं। हालांकि 10,000 कांच है, लेकिन क्योंकि पारदर्शी है हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन अगर एक भी बीच में ओपेक, क्या अपारदर्शी है, तो आप ना मुझे देख पाएंगे ना मैं आपको देख पाऊंगा, क्योंकि वो अपारदर्शी है। तो उसमें नहीं देख सकते। तो वैसे गुरु परंपरा में सभी जो गुरु हैं सब पारदर्शी होते हैं, यानी भगवान की वाणी को तो दोहराते ही है, लेकिन भगवान के भाव को भी दूसरों को बताते हैं। तो ये शुद्धता के कारण बहुत शक्ति होती है गुरु परंपरा में ज्ञान ग्रहण करने के द्वारा। तो ऐसे गुरु को बहुत ही आदर सत्कार करना चाहिए। 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के अंतर्गत जो उद्धव गीत है, प्रभुपाद कृष्ण जो भगवान है उद्धव को गीता बता रहे हैं, तो उसमें 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, आचार्य माम विजानीयाम न अवमन्येत कर्हिचित् न मर्त बुद्धि सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। तो उसमें कहते हैं कि आचार्य माम विजानीयाम, आचार्य मैं ही हूं, ये समझो हे उद्धव, आचार्य मैं ही हूं। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि आचार्य माम विजानीयम, जानो कि आचार्य मैं ही हूं। आचार्य माम विजानीयम न अवमन्येत कर्हिचित्, इसलिए ऐसे आचार्य की कभी भी अवहेलना मत करो, उनका अपमान मत करो, अनादर मत करो। न मर्त बुद्धि असूयेत, और अपने द्वेष के कारण उनको मानवी बुद्धि से मत देखो। ये नारकीय बुद्धि है, गुरु को एक सामान्य व्यक्ति समझना, अरे वो भी मेरे तरह ही है, वो भी खाते हैं सोते हैं, ये सोचना उचित नहीं है। ये हमारे जो इंद्रिय है, ग्राह्यम इंद्रिय, ये हमारी जो स्थूल इंद्रिय, इसके द्वारा देखेंगे तो गुरु को हम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वही अगर श्रवण करके गुरु को देखेंगे ज्ञान चक्षु से या शास्त्र चक्षु से, तो फिर गुरु कितने महान हैं। कृष्ण को अपने हृदय में वो रखकर दूसरों को कृष्ण बांटते हैं, वो सबसे बड़े दानी है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। हे गुरुदेव, कृष्ण आपके हृदय में है, न तो आपके हृदय में, ठीक है, आपके हृदय में तो आप तो मालामाल है, लेकिन कृष्ण दिते पारो, दूसरों को कृष्ण देने में आप समर्थ हैं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, ये सबसे बड़ी शक्ति है। आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे सकता है, 1000 करोड़ रुपए दे सकता है, ये कुछ बड़ी चीज नहीं है। वो तो आप 1000 करोड़ मिल गए, जाएंगे रोड में किसी डकैत ने आपको हमला करके न तो पैसे ले लिए, आपकी जान भी ले ली, तो उसके द्वारा आप मालामाल नहीं बनते। जिसको कृष्ण प्राप्त होते हैं, ये संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। और ऐसा धनी होता है जो सामान्य धनी हो सकता है, वो हिचकिचाए पैसा दूसरों को देने में, सोचेगा कि खुद मैं ये बन जाऊंगा, बैंकरप्ट बन जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन कृष्ण देने से अपने हृदय में बढ़ते हैं, और गुरु ऐसे कृष्ण को असीमित मात्रा से पूरे संसार में बांटते रहते हैं। तो इसलिए गुरु सबसे बड़े धनी है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, तो कृष्ण कृष्ण चाहिए, ऐसे गिड़गिड़ाते हुए आपके पीछे दौड़ के मैं भागता हूँ, धाई तब पाछे पाछे, ऐसे हमारे आचार्य ने कहा है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कभी भी गुरु का अवहेलना अपमान मत करो। नवमन्येत कर्हिचित् सर्वदेव मयो गुरु, सभी जो देवता है गुरु के शरीर में पूर्ण तरह उपस्थित रहते हैं। जैसे गाय के शरीर में सभी देवता उपस्थित रहते हैं, उसी तरह से गुरु के शरीर में ही सभी देवता उपस्थित रहते हैं। तो हमें इस देवता के पास उस देवता के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जब हम गुरु की सेवा कर रहे हैं आचार्यों के बताए हुए मार्ग के अनुसार। तो इस श्लोक के अंतर्गत
प्रभुपाद के शिष्य आचार्यों को दोहराते हुए कहते हैं कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, हम जो उनको कुछ सुविधाएं अर्पण करके देते हैं, तो उसको अपने लिए भोग नहीं करते। जैसे समझिए मैंने गुरुदेव को 10,000 रुपए दे दिए, किसी गृहस्थ ने दे दिए 10,000 रुपए, तो ऐसे नहीं कि वो बोलेंगे अरे चलो जाओ मार्केट में से कुछ तो 100-200 मैंगो लेके आ जाओ, भगवान को अर्पण करके मैं साज खा जाता हूँ, अच्छे मैंगो लाओ। वो ऐसे नहीं करेंगे, वो भगवान की सेवा करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। तो गुरु को अपने लिए उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ बताया गया आचार्य के द्वारा कि गुरु एक माता पिता के समान होते हैं। विदाउट द अटेंटिव सर्विस ऑफ द पेरेंट्स अ चाइल्ड कैन नॉट ग्रो टू मैनहुड। जब तक माता और पिता बच्चे का अच्छे से लालन पालन न करे, तब तक वो बच्चा बहुत ही अच्छा नेक व्यक्ति, सभ्य पुरुष या स्त्री नहीं बन सकता। हम सब जानते हैं माता पिता का क्या योगदान है हम सबके जीवन में। सिमिलरली विदाउट द केयर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर वन कैन नॉट राइज टू द प्लेन ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस। उसी तरह से गुरु महाराज की जब तक वो हमें लालन पालन न करे भक्तिमय तरीके से, भक्ति के अंतर्गत, तब तक हम भी दिव्य सेवा करने के लिए पात्र नहीं बन पाएंगे। तो गुरु हमें वो ट्रेनिंग, वो प्रशिक्षण देते हैं जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, जैसे इस्कॉन के अंतर्गत ही पहली तो हरिनाम दीक्षा है, दूसरी दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा है। तो जिन किस भक्त का ब्राह्मण दीक्षा हुआ है गुरु के द्वारा, तो वो गायत्री तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ अंदर भगवान के ऑल्टर में, गर्भगृह में जाकर वहाँ भगवान की वो सेवा कर सकता है, भगवान को भोग खिला सकता है। कैसे प्रेम से भगवान की सब करते हैं, जैसे यशोदा माई करती थी या भक्त बाकी जो ग्वाल बाल करते थे भगवान का साज श्रृंगार, वो सब हम सीख सकते हैं। गुरु हमें प्रशिक्षण देते हैं, तो इससे हृदय पूरा प्रेम से भर जाता है। जैसे हम भी जब ब्राह्मण दीक्षा के बाद जब किए भगवान श्री राधा कुंज बिहारी, पुणे से हम, तो पुणे के अंतर्गत पुणे में रहने वाले, भगवान की जो सेवा की तो इतना प्रेम आ जाता है भगवान के प्रति, भगवान को सुलाना। अभी पूरे दिन भगवान खड़े हैं, हम देख सकते हैं, तो पाँव दुख जाएंगे ना उनके, तो भगवान को रात में जब ड्रेसिंग वगैरह होने के बाद भगवान के चरणों का मालिश किया जाता है कि भगवान बहुत धन्यवाद, हम सबके ऊपर कृपा दृष्टि डालने के लिए आप दिन भर खड़े रहे। हाँ, तो उनको अच्छे से मसाज करते हैं, छोटे विग्रहों का, उत्सव मूर्तियों का, और फिर भगवान को प्रेम से पुकारते हैं, अच्छे से बेडिंग लगाते हैं हम, उसके ऊपर बहुत ही मुलायम ऐसे शैया होती है, अच्छा वेलवेट का वगैरह अच्छा चद्दर होता है, उसके ऊपर पंखुड़ियाँ डालते हैं हम गुलाब पुष्प की या फिर कमल की, जो सबसे सॉफ्ट हो ऐसी वाली। और फिर भगवान को पुकारते हैं, भगवान को फिर निकाल के भगवान को सुला देते हैं, और फिर उनके ऊपर चद्दर डालते हैं। फिर चद्दर कितनी डालनी है, अगर ठंडी है तो पूरा गर्दन तक, और अगर गर्मी के दिन है तो थोड़ा उधर पाँव के नीचे वगैरह तक वगैरह। और फिर रात में भगवान बांसुरी बजाना चाहेंगे, गोपियों को आकर्षित करना चाहेंगे, तो जो बांसुरी निकाली है भगवान के हाथ से खड़े थे तब, अभी ये उनके तकिए के नीचे रखते हम, जिससे कि रात को उनको ढूंढना ना पड़े नहीं तो हमें उठा देंगे, अरे उठो कहाँ रखी मेरी बांसुरी, गोपियों को आकर्षित करना है। तो पूरा एकदम पर्सनलिज्म कि भगवान एक व्यक्ति है, ये जो संकल्पना है, भगवान के प्रति प्रेम बहुत बढ़ जाता है अगर कोई ऐसे डीटी वर्शिप करे गुरु के अंतर्गत। तो गुरु हमें सब कुछ दिव्य सेवा करने के लिए बहुत शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे रोज सुबह हम तुलसी आरती गाते हैं, उसमें वही सब जो पुजारीगण करते हैं वो सब है, यही निवेदन सुनो सखी अनुगत करो। यहाँ जो सखियां हैं, तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, इन सखियों के में से एक किसी के पीछे हम जा रहे हैं, यही निवेदन धरो, यही मेरा निवेदन है, सखीर अनुगत करो। गत यानी जाना, अनु यानी पीछे, पीछे पीछे जाना। तो मैं जा रहा हूँ इंदुलेखा सखी के पीछे पीछे, और क्या कर रहा हूँ, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, हे इंदुलेखा सखी कृपया मुझे कुछ सेवा दीजिए। तो देखिए कितना ऊंचा भाव है। ये सब जो प्रशिक्षण है गुरु महाराज हमें देते हैं। तो वो जो गुरु महाराज जो कह रहे हैं सब कुछ, इसका एक और प्रमाण है, वो शास्त्रों से और पूर्वगत जो पहले हुए साधुओं से मैच करता है। जो शास्त्रों में लिखा है वही साधुगण जो हुए पहले वो दोहराते हैं। और आज की तारीख में जो भी गुरु महाराज हैं, हम जिनसे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, या फिर अन्य भी कोई है शिक्षा गुरु होंगे, प्रत्यक्ष गुरु, वो उसी ज्ञान को दोहराना चाहिए। तो ये जो है मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु अपने ही मनमाने ढंग से कुछ भी बोलते हैं, नहीं, वो जो साधुओं ने बोला है उसको ही दोहराते हैं। और साधुओं क्या बोलते हैं, साधु लोग जो शास्त्रों में है वही, और शास्त्र भगवान की वाणी है। तो वेदः प्रणहिता, भगवान के द्वारा, भगवान के मुख से निकले हुए वाक्यों को ही शास्त्र कहते हैं। तो वो शास्त्रों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है।
हम देख सकते हैं प्रभुपाद ने जब गीता लिखी, एक किसी स्कॉलर ने जैसे ही था बाहर, उसने प्रभुपाद की भगवदगीता पढ़ी, तो पढ़ने के बाद प्रभुपाद के पास आया, बोले स्वामी जी आपकी गीता की क्या विशेषता है? प्रभुपाद बोले क्या हुआ? बोले मैं आपकी भगवदगीता पूरा पढ़ा तो करीबन 60% आपकी भगवदगीता तो रामानुजाचार्य की जो संस्कृत कमेंट्री है, टीका है भगवदगीता के ऊपर, उसका ही अंग्रेजी में अनुवाद है वो। तो इसमें आपका क्या बड़ा श्रेय? समझ रहे ना, उसमें आपकी क्या बड़ी श्रेय? कुछ नहीं है, आप तो बस वो 60% तो वही 40% थोड़ा आपका थोड़ा ये। तो प्रभुपाद बोले यही तो मेरी विशेषता है, यही तो खासियत है कि जो पूर्वगत आचार्य हुए हैं उनके ही वचनों को मैंने जैसे के तैसे दोहराया है, मेरा इसमें कुछ श्रेय नहीं। प्रभुपाद अपने आप को पोस्टल प्यून कहते थे, जो पोस्ट ऑफिस का जो ये रहता है ना, पोस्ट मास्टर क्या कहते हैं उसको, जो डाकिया। हाँ, तो वो क्या करता है, आपने जो किताब जो डाला खत उसमें पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में, उसको निकालता है और फिर अर्थात जो भी कुछ विधि उसका होता है उसके अनुसार लेके आपके जो भी जो गंतव्य स्थान पे जिसका नाम है उसको जाके देता है। उसमें कुछ और अधिक डालता नहीं, न तो उसमें से कुछ निकालता। जैसे मनी ऑर्डर समझिए 10,000 रुपये का है, तो उसमें से कुछ अपने लिए पैसे नहीं निकालता। अर्थात कुछ अभी कभी होते हैं ऐसे डाकिया, कभी कभी निकालते हैं। हमारे BTG मैगजीन जो है, बैक टू गॉडेड, से बहुत समस्या होता था कि जो गया तो व्यक्ति को मिलता नहीं था, क्योंकि ये डाकिया लोग देखते अच्छा मैगजीन है, वो अपने घर में ही रखते थे। तो फिर बहुत सारे अन्य सिस्टम बनाए गए इस्कॉन में जिसके द्वारा लोगों तक पहुंचे करके। तो लेकिन हम देख सकते हैं जो डाकिया होता है प्रामाणिक होता है। तो उसी तरह से जो गुरु होते हैं जैसे कि तैसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको हमारे तक पहुंचाते हैं। जैसे अजामिल की कथा आप सब जानते हैं, 6ठे स्कंद में आती है, पहले 3 अध्याय में ना, हम पूरा उसका वर्णन सुनते जाते हैं, यमदूत वगैरह सब। अंतिम श्लोक जो है 3रे अध्याय का अंतिम श्लोक अगर पढ़ेंगे उसमें सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। इतिहासम इमं गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथयाम आसमलय आसीनो हरिम अर्चयन। इतिहासम इमं गुह्यम, ये जो इतिहास अजामिल की कहानी है बहुत ही गुह्य है, सबको प्राप्त नहीं होती। भगवान कुंभ संभव, जब मैं मलय पर्वत पे गया था वहां अगस्त मुनि, जो कुंभ संभव, कुंभ जो मुनि थे उनके पुत्र हैं अगस्त मुनि, उनसे मैंने ये श्रवण किया। कथयाम आसमलय आसीनो हरिम अर्चयन, और यही मैं आपको ये जो रहस्यमय इतिहास है बताया हूं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे। तो देखिए इतना कथा चल रही है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सुखदेव गोस्वामी से, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मैंने अगस्त्य मुनि से सुनी है। अगर अगस्त्य महर्षि को पूछेंगे आपने कहाँ से सुनी, तो वो बोलेंगे मैंने भी किसी से सुनी। तो ये लिंक है। इस तरह से पूरा जो रहता है गुरु परंपरा में हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमें कुछ भी अशुद्धि नहीं प्राप्त होती। इसी कारण हृदय का शुद्धिकरण होता है। शुद्ध ज्ञान जो भगवान की वाणी है, भगवान शुद्ध है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम देवम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन कह रहे हैं भगवान आप परम पुरुष हैं, आपका धाम परम धाम है, परम ब्रह्म परम धाम अपवित्रम अपवित्र है। तो शुद्ध भगवान की जो वाणी अगर हम तक शुद्धता से हमारे कानों के माध्यम से हृदय में पहुंच जाए तो हमारे मलिन हृदय को, मलिन मन को शुद्ध कर देती है। ये उसकी शक्ति है। और यहाँ भी ये श्लोक जो मैंने उद्धृत किया उसमें अर्जुन भी कहते हैं कि न तो आप कह रहे हैं, न तो मैं कह रहा हूँ भगवान आप सुप्रीम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन असित देवल व्यास ये सब जो महान ऋषि मुनि हुए वो भी कहे कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी के स्त्रोत है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ये आप भी बता रहे हैं स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शुद्ध ज्ञान हम तक आता है गुरु शिष्य परंपरा में, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए हमें गुरु परंपरा में ही श्रवण करना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान, न तो गुरु परंपरा के बाहर जाकर। आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ है और ऐसे भी इंडिया में भारत में ऐसे बहुत सारे लोगों से सुनने के लिए बहुत कुछ है शास्त्रों के ऊपर आधारित, लेकिन उसमें बहुत सारा मिलावट हो जाता है, फिर हृदय शुद्ध नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद के शिष्यों को हम देख सकते हैं एकदम चास्टिटी से, पूरे प्रामाणिकता से प्रभुपाद के ही वाणी को श्रवण करते हैं, प्रभुपाद के ही ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके कारण इतना शुद्ध हो पाए वो। तो हमें भी उसी परंपरा में जारी रहकर, पीछे रहकर ये हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारा भी हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? यस।
हम्म। बुराई के लिए हाँ, तो लेकिन बुराई क्यों है? जब हम भगवान के दिए हुए जब सृष्टि है उसको अपने भोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब वो बुराइयां प्रकट हो जाती है। अन्यथा भगवान ने सब अच्छे, जो बाकी सब चीजें भगवान की सेवा में लगाएंगे तो सब अच्छा ही है। हाँ, तो उन्होंने बुरा चीजें नहीं बनाई, हम जब अपने भोग के लिए ये चीजें लेते हैं तो समस्या हो जाती है। तो जैसे चक्कू है, जिससे अच्छे से हम काट सकते हैं फल वगैरह, भगवान को अर्पण करके ले सकते वगैरह, लेकिन वही चक्कू लेके कोई खूनी 1000 लोगों को मार सकता है। ये उसके अंदर के हृदय की अशुद्धि है, जिसके कारण वो ऐसे खूंखार चीजें कर रहा है। अन्यथा वो चाकू जैसे न्यूट्रल है, तो इस्तेमाल कौन कर रहा है? डॉक्टर उससे ऑपरेशन करके मरीज को बचा सकता है, जीवन दान दे सकता है, वही कोई दूसरे की जान ले सकता है। तो वो किसके हाथ में है उसके ऊपर वो आधारित है। तो हमें अच्छे व्यक्ति बनना है, शुद्ध हृदय वाले, फिर हम चीज़ों को अच्छे से भगवान की सेवा में लगाएंगे। प्रभुपाद अमेरिका में गए, वहाँ की जो सामग्री थी उसको अपने भोग में नहीं लगाया, वो सबको भगवान की सेवा में लगा दिया। प्रभुपाद एक बार एक बड़े ऊंची इमारत से, बिल्डिंग से नीचे देख रहे थे एकदम एक दृष्टि से, तो भक्त पीछे से देखे कि प्रभुपाद क्या देख रहे हैं। बहुत समय हो गया तो प्रभुपाद को पूछा पीछे आकर, प्रभुपाद अब क्या देख रहे हो नीचे की सड़क के ऊपर? प्रभुपाद बोले वो फ्लैट बेड ट्रक देख रहे हैं क्या आप? यानी ट्रक जिसका पीछे का जो बेड है वो फ्लैट होता है, देखे ना, उसको कुछ ऐसा कुछ होता नहीं। प्रभुपाद बोले मैं इसको देख रहा हूँ बहुत समय से, मुझे लगता है कि हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा के लिए ये सर्वोत्कृष्ट है। वो अमेरिका में है ना, तो अमेरिका में ऐसा अपना जैसा रथ नहीं मिलता, तो बोले ये सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि तीनों जगह से दिखाई देगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सामने से नहीं दिखाई देगा क्योंकि सामने ट्रक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, हम इसको भाड़े पे लेना चाहिए। तो देखिए प्रभुपाद की क्या दृष्टि है। वही कोई दूसरा बैंक लूटने वाले वगैरह सोचेंगे चलो पूरा लूट के इसके ऊपर से भाग जाएंगे, तो अपने ऊपर है। और कोई प्रश्न? यस। पूरे ब्रह्मांड में, भौतिक संसार में है वो, पृथ्वी के ऊपर तो है ही है, लेकिन पृथ्वी तो बहुत छोटा सा हो गया। इसमें 9 खंड है हिमालय के इस तरफ, ये वाला हिमालय नहीं जो आपको पता है, जो सिर्फ 8 किलोमीटर ऊंचा है, हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा जो हिमालय है, जो हरिवर्ष से हमारे भारतवर्ष को सेपरेट करता है। इसमें 9 खंड हैं। एक है सुदर्शन खंड जो हम पृथ्वी कहते हैं, ये जो हम जानते हैं भूगोल, लेकिन ये पूरा भूरलोक है जिसको वराहदेव ने उठाया था ऊपर। फिर उसके ऊपर भूअरलोक है, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। फिर पाताल के नीचे नरक है 28 मेन प्रमुख नरक, फिर हजारों अन्य नरक भी हैं। फिर वहाँ संयमणिपुरी है, यमराज की राजधानी, पितृलोक है वहाँ। तो ऐसे बहुत बड़ी सृष्टि है। तो एक ब्रह्मांड हो गया, सबसे छोटा वाला अपना वाला, इसलिए अपने ब्रह्मा के सबसे कम सर है, सिर्फ 4 ही है। तो बड़े बड़े ब्रह्मांड जहाँ बहुत ज्यादा सर वाले ब्रह्मा जी है, हजारों लाखों वाले, तो वहाँ के सब अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब अनंत कोटि ब्रह्मांडों में 84 लाख योनियां है। मैं तो सिर्फ इसमें, क्योंकि ये 84 लाख योनियों में 4 लाख मानवों में सेकेंड लास्ट के इस पे देवतागण आते हैं काफी सारे, और सबसे ऊपर शुद्ध भक्त आते हैं, वो भी ये 4 लाख मानव योनि में ही आते हैं। शुद्ध भक्त सबसे ऊपर, उनके नीचे देवतागण आते हैं, फिर नीचे बहुत सारे आते ही हैं। तो इसलिए हमें ये पूरे ब्रह्मांड को समझना चाहिए। ठीक है, भौतिक सृष्टि। और कोई? ठीक है, फिर समय भी हो गया, तो यहीं पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।